वृंदावन में एक महात्मा रहते थे जिनके साथ कई शिष्य सेवा और साधना में लगे रहते थे। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जिसकी बुद्धि मंद थी। वह सरल हृदय था पर समझ में कुछ कमजोर। एक दिन गुरुदेव ने सभी शिष्यों को बुलाया और आज्ञा दी, तुम सब एक एक मास के लिए ब्रज के अलग अलग स्थानों पर जाकर रहो और साधना करो। मंद बुद्धि शिष्य को उन्होंने बरसाने भेज दिया। ये सुनकर शिष्य ने विनम्रता से पूछा, बाबा, वहां मेरे रहने और खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? गुरुदेव मुस्कुराए और सहज भाव से बोले, बेटा, वहां तेरी व्यवस्था राधा रानी स्वयं करेंगी। गुरुदेव की आज्ञा पाकर शिष्य बरसाने चला गया। दिन बीतते गए, एक मास पूरा हुआ, फिर दूसरा भी। एक एक करके सभी शिष्य लौट आए, पर वह मंद बुद्धि शिष्य नहीं आया। अब गुरुदेव के मन में चिंता जागी, 2 मास हो गए, वह अभी तक क्यों नहीं लौटा? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं? ये सोचकर गुरुदेव स्वयं बरसाने पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर सी कुटिया के बाहर एक बालक अत्यंत मधुर स्वर में भजन गा रहा था। उसके मुख पर अलौकिक तेज था और कंठ से भक्ति रस झर रहा था। गुरुदेव मन में विचार करने लगे, इसी बालक से पूछ लेता हूं। जैसे ही वे उसके समीप पहुंचे, वह बालक तुरंत खड़ा हुआ और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आप आ गए। गुरुदेव चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा, ये सब कैसे हुआ? तू तो मंद बुद्धि था, अब इतना सुंदर भजन कैसे गा रहा है? शिष्य ने सरल भाव से उत्तर दिया, बाबा, ये सब आपकी कृपा है। आपके कहने पर किशोरी जी ने मेरे रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की। वही मुझे प्रतिदिन भजन सिखाती रही, मेरी बुद्धि ठीक की और मुझे अपना नाम स्मरण कराया। ये सुनकर गुरुदेव की आंखें भर आईं। वे समझ गए कि यह सब श्री राधा रानी की अपार कृपा का ही फल है। मन ही मन उन्होंने सोचा, किशोरी जी ने मेरे वचन का मान रखा और मेरे शिष्य पर अपनी करुणा की वर्षा कर दी। तभी तो कहा गया है, गुरु के वचन को स्वयं गिरधारी भी नहीं टाल सकते। श्री राम जय राम जय जय राम।